सिर्फ रेखा सिन्हा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं का जो अपमान किए हैं वो, ये चर्चा जो विश्व हमारे यहाँ नारी को भगवान के रूप में देखता था, आज पूरे विश्व में ये चर्चा है कि भारत के ही एक स्टेट के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधान परिषद में और विधानसभा में अभद्र भाषा की टिप्पणी की है वो निंदनीय है, वो माफी के लायक नहीं है। और हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि नीतीश जी आप बहुत दिन मुख्यमंत्री रह लिए, अब महिला अपमान नहीं सहेगी और आप इस्तीफा दे दे खुशी खुशी, ताकि भारत में एक आपका भी अच्छा संदेश जाए और हम सभी को भी लगेगा कि महिलाओं को प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति इस तरह से खुले आम छाती चौड़ा करके नहीं चल सकता है। वो तो कुमार जी के द्वारा जो विधानसभा में आपत्तिजनक बयान दिया गया है, उन शब्दों को लेकर आज दिल्ली प्रदेश बीजेपी का जो आज प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे, और इस प्रदर्शन में ये लोग जो जदयू कार्यालय है दिल्ली प्रदेश का उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात हैं और लगातार जो पूर्वांचल मोर्चा है बीजेपी का वो यहाँ पे प्रयास कर रहा है जाने का। इसके बाद यहाँ पे जो नीतीश कुमार जी का जो पुतला भी जलाया जा रहा है, जो नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है पूर्वांचल मोर्चा बीजेपी का, वो उसमें रेखा जी हैं हमारे साथ, रेखा सिन्हा जी पूर्व निगम पार्षद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह का इनका उनके प्रति जो बयान है। मैं देखिए आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ रेखा सिन्हा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं का जो अपमान किए हैं वो, ये चर्चा जो विश्व हमारे यहाँ नारी को भगवान के रूप में देखता था, आज पूरे विश्व में ये चर्चा है कि भारत के ही एक स्टेट के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधान परिषद में और विधानसभा में अभद्र भाषा की टिप्पणी की है वो निंदनीय है, वो माफी के लायक नहीं है। और हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि नीतीश जी आप बहुत दिन मुख्यमंत्री रह लिए, अब महिला अपमान नहीं सहेगी और आप इस्तीफा दे दे खुशी खुशी, ताकि भारत में एक आपका भी अच्छा संदेश जाए और हम सभी को भी लगेगा कि महिलाओं को प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति इस तरह से खुले आम छाती चौड़ा करके नहीं चल सकता है। वो तो अब उनका बयान आया है कि हमने माफी भी मांग लिया है मीडिया के सामने। चाहती हूँ नीतीश कुमार जी खड़े हो जाएं, अभी उनको सारी महिलाएं 100 चप्पल लगा दे, महिलाएं भी माफी मांग लेगी, एक बार खड़े तो हो जाएं। माफी हम किसी का गर्दन उतार दें उसके बाद कहे माफ कर दिए, ये कौन सा तरीका है। मैं तो यही कहती हूँ कि ठीक है, सभी बहनों के सामने आप खड़े हो जाइए और सब आपको एक एक चांटा मार करके सभी माफी मांग लेंगे। माफी शब्द का मतलब ये नहीं कि आप किसी को अभद्र भाषा, और वो अभद्र कौन नहीं जानता कि पति पत्नी की शादी होती है तो कैसे रहते हैं लोग, उस चीज का आप व्याख्यान कर रहे हैं। आप पीएम के दावेदार हैं, पीएम के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं पीएम बनूंगा। जब सीएम बन के, और वो भी एक बार के सीएम नहीं 8 बार के सीएम, आपको महिलाओं ने झोली भर भर के आशीर्वाद दिया, उसके बाद आप इस तरह का जो इस्तेमाल किए हैं अपने अभद्र भाषा को, ये कोई माफी के लायक नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। और पूरे भारतवर्ष की महिला आपको माफ नहीं करेगी। और हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि अभी कितनी सारी बहनें थी, वो सारी बहनें कसम खा रखी है कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, माननीय नीरज तिवारी जी के नेतृत्व में, महिला मोर्चा अध्यक्ष ऋचा पांडे जी के नेतृत्व में हम सभी पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में आक्रोश पैदा करेंगे। बिहार में भी आप लोगों का प्रदर्शन जारी है? प्रदर्शन भी जारी है, और अगर दिल्ली से भी बहनों को जाना पड़े, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ हर एक राज्यों के लोग रहते हैं, और बिहार के लोग तो ऐसा है कि पूरे विश्व में छाए हुए हैं। और एक बार जब अपना रूप दिखाएंगे तो नीतीश कुमार जी को धरती भी नहीं मिलेगा कि जिसमें समा जाए। सीता तो धरती में समाई थी मर्दों के उस अत्याचार से, लेकिन वो महिलाओं के अत्याचार से उनको धरती में जाना पड़ेगा। आज वही रामायण दोहराना पड़ेगा। चलिए, तो ये रेखा सिन्हा जी थी जो अपना आक्रोश व्यक्त कर रही हैं शब्दों के माध्यम से। और आज जो बीजेपी का प्रदर्शन हुआ है, इनका साफ कहना है कि ये प्रदर्शन देश भर में जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक मुख्यमंत्री के तौर पे वो इस्तीफा नहीं दे देते। बहुत बहुत धन्यवाद।